आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 76वें भाग दो घड़ी की प्राण भिक्षा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आकाश में बदली छाई हुई थी और उनके बीच तृतीया का अस्तंगत चंद्र क्षीण प्रकाश डाल रहा था। एक आध तारे बादलों में झांक रहे थे। इसी समय दद्दा सोलंकी की मूर्छा टूटी। कुछ देर वे सिर पकड़कर बैठे रहे, परंतु शीघ्र ही उन्हें घटना का स्मरण हो आया। उन्होंने भयभीत होकर अपनी कमर टटोली। द्वारिका द्वार की चाबी वहां न थी। भय से उनका मुंह पीला हो गया। उन्होंने आंख उठाकर खाई के उस पार बिखरे हुए अंधकार पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा असंख्य काली काली मूर्तियां चींटियों की भांति किसी माया से प्रेरित सी खाई के इस पार धंसी चली आ रही हैं और अवरुद्ध द्वारिका द्वार से महालय के परकोट में प्रविष्ट हो रही हैं। कहीं भी एक शब्द नहीं हो रहा है। उनका सिर घूमने लगा और आंखों में अंधेरा छा गया। सिर के घाव से अभी भी खून बह रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था, परंतु वो दौड़कर दो दो चार चार सीढ़ियां फलांगते हुए द्वारिका द्वार की ओर दौड़े। राह में एक बुर्ज था, वहां सैनिकों की एक टुकड़ी पहरा बदल रही थी। बुर्ज द्वारिका द्वार से तनिक आड़े पड़ता था। दद्दा के सिर से खून बहता देख टुकड़ी के नायक ने कहा, बापू ये क्या, रक्त कैसा? पर दद्दा ने पागल की भांति कहा, प्रलय हो गया रे, प्रलय, उधर देख। दलपति ने देखा तो सन्नाटा छा गया। उसने तुरंत नरसिंघा में फूंक दी। वो नरसिंघा निनाद उस क्षीण मात्र रात्रि के सन्नाटे में गूंज उठा। सहसा सभी बुर्जों से नरसिंघे बज उठे और सैनिकों की टुकड़ियों में भाग दौड़ मच गई। दद्दा नंगी तलवार हाथ में लिए पागल की भांति सावधान सावधान चिल्लाते द्वारिका द्वार की ओर दौड़े, जहां के वे रक्षक थे और जहां चींटियों की पंक्ति की भांति शत्रु धंसे चले आ रहे थे। इसी बीच में सैकड़ों मशालों का प्रकाश हो गया और टिड्डी दल की भांति राजपूत योद्धा नंगी तलवार ले लेकर द्वारिका की ओर बरसाती नदी की भांति बढ़े चले आ रहे थे। धनुर्धर अपने अपने नाकों पर जमकर तीर बरसाने लगे। बर्छे वाले बांके वीर बर्छा फेंकने लगे। हजारों वीर खाई में कूदकर बढ़े आते हाथियों पर करारा वार करने लगे। देखते देखते टूटती हुई वो रात प्रलय रात्रि हो गई। शीघ्र ही दोनों दल जुट गए। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का निनाद एक दूसरे से टकरा गया। योद्धा छाती से छाती भिड़ाकर घातक प्रहार करने लगे। तीरों से आकाश पट गया। घायलों की चीत्कार, मरते हुओं का आर्तनाद, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, शस्त्रों की झंकार, सब मिलकर रक्त में अवसाद उत्पन्न करने लगे। महाराज महासेनापति भीमदेव झटपट कवच धारण कर शस्त्रास्त्र ले घोड़े पर सवार विद्युत गति से सारे मोर्चों की व्यवस्था का निरीक्षण करने और समुचित आदेश देने लगे। बालूका राय और दामू मेहता उनकी रकाब के साथ थे। महासेनापति ने द्वारिका द्वार पर आकर गंभीर स्थिति देखी। दादा चौलुक मुट्ठी में तलवार थाम खून से सराबोर महाराज महासेनापति भीमदेव के सम्मुख आग चिल्लाकर बोले, मैं कर्तव्यच्युत हुआ हूं महाराज, मेरा शिरच्छेद करने की आज्ञा दीजिए। महाराज ने पूछा, क्या बात है चौलुक? मैं द्वार की रक्षा न कर सका? अवश्य आपने शक्ति भर कर्तव्य पालन किया होगा। नहीं महाराज, मैंने कर्तव्य पालन नहीं किया, मैंने चौकी त्याग दी। क्या? महाराज ने क्रोध से नथने फुलाकर कहा। हठात उन्हें याद आया कि चौलुक चौला के पिता हैं। उन्होंने नर्म होकर कहा, हुआ क्या चौलुक? चौलुक ने सब घटना जल्दी जल्दी उन्हें सुना दी। महाराज की आंखों से आग निकलने लगी। उन्होंने पूछा, तुम रुद्रभद्र के साथ चौकी छोड़कर द्वारिका द्वार पर गए? गया गया मैं गया। तुमने द्वार की चाबी रुद्रभद्र को दी? नहीं महाराज, मेरे सिर पर उस ब्रह्म राक्षस ने चिमटे से प्रहार किया। मैं बेसुध होकर गिर गया। फिर होश में आया तो अनर्थ हो चुका था। तुम्हें मरना होगा। महासेनापति ने गंभीर होकर बालूका राय को पुकारा।
बालूका सम्मुख आए तो महाराज ने आज्ञा दी, चौलुक्य को ले जाकर अभी शिरच्छेद करो। दुहाई महाराज, चौलुक्य ने दांत से तृण दाबकर कहा। क्या प्राण भिक्षा मांगते हो? नहीं महाराज, केवल थोड़ा समय मुझे भिक्षा में मिले। किस लिए? प्रायश्चित के लिए। कितना समय? केवल 2 घड़ी। तो बालक, चौलुक्य को बांध लो, उसकी तलवार छीन लो। ये नहीं महाराज, मृत्युदंड तक मुझे और मेरी तलवार को स्वतंत्रता दीजिए। तुम चाहते क्या हो? पृथ्वीनाथ, समय कम है, विवाद में बहुमूल्य क्षण नष्ट हो रहे हैं, मुझे 2 घड़ी को मेरी तलवार बख्श दीजिए। दामू मेहता ने कहा, महाराज समय टेढ़ा है, चौलुक्य का जिम्मा मैं लेता हूं। तो दामू, 2 घड़ी बाद तुम ही इसका सिर काट लेना, शायद मुझे फिर आज्ञा देने का अवसर न मिले। उन्होंने अपना अश्व आगे बढ़ाया और दद्दा तलवार ऊंची किए छलांगे भरते द्वारिका द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने अपने कच्छी योद्धाओं को ललकार कर कहा, भाइयों, ये प्राण और तलवार मुझे 2 घड़ी को मिले हैं। इसी बीच हमें ये कलंक धो बहाना है। आगे बढ़ो, द्वार हमारा है। और इस कोमल भावुक तरुण के योद्धा प्राणों का मोह छोड़ छातियों की दीवार बनाकर द्वार पर अड़ गए। अमीर ने अपनी गति को अवरुद्ध देख द्वार पर उन्मत्त हाथी हूल दिए, पर दद्दा चौलुक्य की तलवार उनसे भी नहीं झुकी। लोथों पर लोथ पाट कर दद्दा ने 2 घड़ी बीतते न बीतते द्वार पर अधिकार कर लिया। द्वार बंद होने पर वो घूमे और भीतर घुस आए शत्रुओं को गाजर मूली की भांति काटने लगे। दद्दा पर जो रणरंग चढ़ा, उसके प्रभाव से शत्रु आतंक से भयाक्रांत हो पटापट गिरने लगे। एक बार फिर भीषण नाद हुआ, हर हर महादेव। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 76वें भाग 2 घड़ी की प्राण भिक्षा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।